subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय सपना, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम अच्छी। तो इस बार का सीजन कैसा लग रहा है आपको? इस बार का सीजन मैंने एक तो ओपनिंग एपिसोड देखा था सबसे पहले, तो जितने भी कंटेस्टेंट देख के तो लग रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिर जब मैंने पहले के 3-4 एपिसोड देखे तो मुझे बड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है। तो नहीं लग रहा, मतलब इस तरीके का जब पहले के 2 हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर घर में थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था क्रिएटिव को कि शायद सीजन नहीं चल पाएगा, तो उन तीनों के बेसिस पे 2 हफ्ते चला, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन वो थे जब भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मेरे को अभी इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है इस बार का, पता नहीं क्यों। या तो क्योंकि अब की बार झगड़ा ही झगड़ा दिख रहा है, कोई इतना लग नहीं रहा सीरियस गेम के प्रति, तो मुझे तो झगड़ा ही झगड़ा दिख रहा है, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा। और जो घर में जो 2 रोमांटिक जोड़ियां बनी हुई है, जान निकी की एंड पवित्र एजाज की, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि अभी आपने कहा कि देखिए, कुछ रिलेशन मुझे लगता है कि सीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन जो पता नहीं क्यों, शायद ये मेरी सोच है, दूसरों की नहीं मैंने देखी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब गेम के लिए है, अंदर सब गेम के लिए करते हैं जो भी करते हैं। किसी को लगता है कि भाई रिलेशन में आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, किसी को लगता है कि या फिर कोई सीरियस भी हो सकते हैं। बाकी जोड़ियों के बारे में तो मेरा बड़ा खराब एक्सपीरियंस है, तो मैं नहीं बता सकती जोड़ियों के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब फेक है अंदर। जैसा कि आपने कहा कि आपको सिद्धार्थ गौर और हिना का गेम बहुत पसंद आ रहा था, तो किस तरीके से उनका आपके हिसाब से तीनों में से कौन बेस्ट थे और किस तरीके से तीनों में से सबसे ज्यादा कौन एंटरटेनिंग था ऑडियंस के लिए? नहीं, आप एंटरटेनिंग तीनों थे, और गेम इसलिए पसंद आ रहा था क्योंकि वो जिस तरीके से कंटेस्टेंट को परेशान कर रहे थे चीजों के लिए, तो वो इंटरेस्टिंग था कि हाँ भाई, आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आप ये चाहिए, इतनी इतनी चीजें चाहिए तो आपको इस चुनौती को पार करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। अभी क्या है, अभी वर्बली आप पूछेंगे तो सब कुछ स्मूथ जा रहा है, और लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई, इससे इस टॉपिक पे लड़ाई कर लेते हैं, इससे इस टॉपिक पे लड़ाई कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑडियंस बोर हो गई है लड़ाई झगड़ा देख देख के। और लॉकडाउन पीरियड में जिस तरीके का कोरोना चल रहा है, उसके हिसाब से देखोगे तो अभी कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए भाई देखने को, बड़ा परेशान हो रखे हैं, पहले ही लड़ाई झगड़े बहुत हो गए हैं, और ये 2020 है। अभी जिस तरीके का हमने प्रोमो देखा था कि सीन पलटेगा, मुझे लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, लेकिन वो ही लड़ाई झगड़ा, वो ही सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो बल्कि इनफैक्ट मैं तो 1 हफ्ते से अभी देखना भी छोड़ चुकी हूँ, क्यों मुझे लग रहा है कुछ आ ही नहीं रहा ना, तो फिर करे क्या। क्या कहना चाहेंगी घर के कंटेस्टेंट के बारे में? आपके हिसाब से कौन फेक खेल रहा है और कौन रियल है? कौन अपनी पर्सनैलिटी घर में सबके सामने रख रहा है आपके हिसाब से? देखो, मुझे ना इस मामले में, पर्सनैलिटी के मामले में, अब सबके अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन मुझे निकी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो जैसी है वो वैसा ही दिखा रही है कि हाँ भाई, मैं ऐसी ही हूँ, तुमसे जो उखड़ रहा है वो उखाड़ लो, तुम्हारे से जो हो रहा है वो कर लो। वो अपने आप को वैसे दिखा रही है कि हाँ भाई, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन बाकी सारे मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छाई के पीछे छुप रहा है, कोई शांति के पीछे छुप रहा है। लड़ाई झगड़ा आता है तो एकदम से दहाड़ने लग जाते हैं, वरना बिल्कुल सीताराम बन के बैठ जाते हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा, मतलब टोटली मुझे लग रहा है कि भाई सभी फेक चल रहे हैं, एक निकी को छोड़ के। निकी कहीं ना कहीं बोलती है मुझे तो लड़ाई झगड़ा चाहिए, मैं तो ये करूंगी, तो कर लो जो तुम्हें करना है, तो वो ठीक है, मतलब जैसा इंसान है वैसा अगर अपने आप को शो करे तो ज्यादा बेटर है। अगर इस बार की बात करें, वैसे तो कोई ज़्यादा इतना एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसे कौन सदस्य है जो ऑडियंस को थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए वो सक्सेस हो रहे हैं? रुबीना शायद, जहां तक मैं कहूँ, जिस तरीके से उसने पहले 2 टास्क किए, कपड़े फाड़े तो वो आक्रमण तो वो बहुत entertaining था। कविता आई, कविता भी
मतलब कुछ जैसे उसका वन लाइनर आया था, मुझ पे लांछन उछालो, तो लगाओ मुझ पे लांछन लगाओ, तो वो एंटरटेनिंग था कहीं ना कहीं, मतलब वन लाइनर कविता की। और जैसे रुबीना जिस तरीके से मैं बोलूं कि बहुत एंटरटेन कर रही है, लेकिन वही उनके हस्बैंड बहुत शांति, मतलब बर्फ जैसे ठंडे पड़े हैं। और जैस्मीन अच्छा, जैस्मीन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है इस वाले सीजन में, क्योंकि जिस तरीके से बोल रही है, हाय कपड़े धोने में इतना वक्त लगता है, ऐसे कपड़े धुलते हैं, रोने लग जाती है छोटी छोटी चीजें में, बहुत इमोशनल है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे सच बताऊं तो इस सीजन में जैस्मीन बहुत अच्छी लगी है। घर में जो नए 2 कंटेस्टेंट आए हैं, एक तो शार्दुल पंडित है और दूसरे नैना सिंह, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बकवास, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि वो दिख भी रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि नहीं दिख रहे। मैं 2 महीने थी घर में, पर मैं प्रॉपर दिखी हूँ तो जितने भी दिन रहो बाबा, प्रॉपर दिख लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब आप चले जाओ, कब और वही बात है कि मैंने बहुत सारी चीजें उस घर में मिस की हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मिस जाए और वो अपनी जर्नी मिस कर दे। तो आप जितना एंजॉय कर सकते हो उस घर में करो। हाल ही में ये रुबीना ने एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ है, जिससे सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलती है, बिग बॉस सिर्फ वही दिखाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, रुबीना के इस स्टेटमेंट के बारे में? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ आपको लगेगा कि भाई देखिए, सब यहाँ पे काम करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे जाने के लिए, तो क्रिएटिव पे बहुत प्रेशर होता है, और इसमें मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, जो एंटरटेन करेगा क्रिएटिव उसी को दिखाएंगे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कंधों पे, इतना प्रेशर है उन लोगों के, तो कैसे नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अगर मैं एंटरटेन करूंगी तो मुझे दिखाएंगे, आप एंटरटेन करोगे तो आपको दिखाएंगे, आप और आपको लगता है कि भाई ये गलत है, तो आप एंटरटेन कीजिए और देखिए। राहुल वैद्य की बात करते हैं, ऐसा पहली बार घर में हुआ है कि नेपोटिज्म का मुद्दा उठा है, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? नहीं, वो तो बकवास था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म करके टीआरपी खाने की कोशिश थी बस, और कुछ नहीं था। वो उसको थोड़ी सी मिल गई, और बाकी उसको डांट भी पड़ गई, अच्छे से डांट पड़ गई, और मेरे को नहीं लगता अंदर ये चीजें कहने की जरूरत भी थी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि हाँ, मैं अगर नेपोटिज्म का मुद्दा यहाँ छेड़ूंगा या इस शब्द का भी प्रयोग करूंगा तो मैं बहुत हाईलाइट हो जाऊंगा और बहुत दिखूंगा, जो कि वो कहीं ना कहीं 10-15% सक्सेस हो गया, वरना आप मुझसे सवाल नहीं पूछते तो मेरे को लगता है बस यही प्लानिंग थी, बाकी कोई प्लानिंग भी नहीं थी उसकी। गेम वाइज अगर देखेंगे तो आपको राहुल वैद्य का गेम कैसा लग रहा है? गेम वाइज कहोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इरिटेटिंग पर्सन लगता है मेरे को, जैसे वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि भाई अगर आपको बिल्डिंग गिरानी हो ना, तो सबसे पहले नीचे के फ्लोर को हटाओ, बाकी बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगी। तो वो बात ही ऐसे करता है कि मतलब नीचे का फ्लोर ही गिरा देता है, बिल्डिंग तो अपने आप ऊपर आ जाती है तो मेरे को लगता है कि गेम अच्छा खेल रहा है वो। गेम खेलने के मामले में पूछे तो काफी लोग ठीक भी खेल रहे हैं, काफी लोग बहुत बकवास खेल रहे हैं, और एंटरटेनिंग तो है ही नहीं, और एंटरटेन अभी कोई कर भी नहीं रहा है, तो सीजन बहुत स्मूथ जा रहा है। पवित्र पुन्या की बात करते हैं तो डे 1 से जब वो घर में गई थी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में वो सामने आई थी। बट कल के एपिसोड में जब एजाज ने जैस्मीन को सेव किया तो उसके बाद में वो काफ़ी रो रही है। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ क्योंकि मैंने नहीं आपको नहीं खाना नहीं, बना के। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ आप अंदर अंदर एक किसी ना किसी के साथ बहुत तगड़ा बॉन्ड हो जाता है आपका, जब आप रहते हैं तो किसी ना किसी से आपकी आस भी लगती है, और कहीं ना कहीं आप कितना भी स्ट्रांग अपने आप को दिखा लो, दिल सबका टूटता है। तो जहाँ आप अंदर कहते हो एक तरफ तो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा साथी है, और वही आपको धोखा देता है, तो दिल टूटता है। उनका रोना जायज है, ना जायज नहीं है। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि भाई हाँ, गेम गेम तक सीमित रहे, प्यार प्यार तक सीमित रहे, दोस्ती दोस्ती तक सीमित रहे, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज को अलग अलग इक्वल रखें। और वो घर ही ऐसा है, अंदर अगर उम्मीदें टूटती है एक बाउंड्री के अंदर, तो रोना आता है, तो वो गलत नहीं है, और स्ट्रॉन्ग वो अंदर से बहुत है,
और जिस तरीके से वो खेल रही हैं उस तरीके से लगता है मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग। निशांत और कविता का जो एलिमिनेशन हुआ, इविक्ट हो गए दोनों जन घर के बाहर, तो वो कितना शॉकिंग था आपके लिए? क्योंकि आपने कहा कि कविता जब घर नहीं, में आई मेरे थी लिए तो शॉकिंग नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग नहीं था क्योंकि निशांत तो दिख ही नहीं रहे थे। और जहाँ तक कविता की बात आप करेंगे तो 1 हफ्ते में उन्होंने गदर ही इतना मचा दिया था कि उनको बाहर ही जाना था। तो मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं था, मुझे पता था कि 4 में से ये ही 2 बाहर आने वाले हैं। जैसे मुझे मेरा पता था उस दिन कि हाँ भैया अब मैं गई तो सबका पता होता है कि हाँ भाई ये आने वाले हैं, अब बाहर आ जाओ। अ, सपना, आपकी सीजन की बात करते तो आपने काफी डिग्निटी के साथ में खेला था, तो ऐसा कौन लगता है इस बार जो है बिग बॉस के घर में जो आपकी तरह जो खेल रहा है आपके हिसाब से, मतलब नहीं कौन मेरा किसे? मानना है ना कि 11वें सीजन तक कहीं ना कहीं आपके लिए हर चीज मेन थी। जैसे आप जिस तरीके से आप खेल रहे हो, वहाँ पे रिलेशन का मैटर होता था, प्यार प्रेम का मैटर। अभी जो 12 13 14 14वां सीजन आ गया है, अभी इसमें कुछ है ही नहीं। अभी सबको ये लगने लग गया कि बिग बॉस में जाना है और बहुत बुरे तरीके से लड़ाई करनी है और दिखना है और बाहर आ जाना, बस जीतो ना जीतो, खेलो ना खेलो, और तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। अब जब आपने ये कह ही दिया है, तो हम अगर बात करते हैं आपकी सीजन की और इस सीजन की, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगते हैं? क्योंकि आपका सीजन जो था वहाँ पे ऑल टाइप की मिक्स फीलिंग दिखाया जाता था, बट अब जो है ज़्यादा करके मुद्दा झगड़ों पर ही दिखाया जाता है, जैसे आपने कहा। तो दोनों में आपको क्या इतना मेजर डिफरेंट लगता है? बहुत डिफरेंट है, मतलब हमारे सीजन में आप देखोगे तो दोस्ती दिखी, प्यार भी दिखा, और जोड़ी भी दिखी, और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा बहुत दिखा। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने लड़ाइयाँ नहीं की, हमने बहुत लड़ाइयाँ की है, लेकिन इस सीजन में सिर्फ अब हम किस चीज को कंपेयर करें, कंपेयर करने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो इतनी सारी चीजें दिखा दी। एंटरटेन भी बहुत किया, अर्शी थी, आकाश था, शिल्पा शिंदे थी, विकास गुप्ता था, हिना थी, मतलब सबने कुछ ना कुछ अपना 100 नहीं बोलोगे तो 110% दिया कि हाँ कहीं ना कहीं हम वीक ना पड़े। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो गया इस सीजन में, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा। और जैसा कि बिग बॉस बोला जाता है कि आप अपने हाथ नहीं उठा सकते हैं, गाली नहीं बक सकते हैं, गुस्सा तो भैया अपने अंदर ही पी जाओ, आपका बाहर आना ही नहीं है। और आप इस बार देखोगे तो कितनी चोटें लगती हैं, 13वें सीजन में भी बहुत चोटें लगी हैं, अब 14वां सीजन चल रहा है, 14वें सीजन में भी लोगों को रोज चोटें लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बस अब हिंसा का ही प्रयोग हो रहा है, बाकी गेम तो कुछ रहा ही नहीं। जब आपके सीजन में हिना खान थी, तो उनका बिहेवियर इस सीजन में कितना आपको चेंज लगा? चेंज तो हर साल इंसान होता है, मैं भी हर साल बदल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर साल इंसान बदल ही जाता है। तो 11वें से 14वां सीजन आ गया भाई, थोड़ा बहुत तो बदलाव हर इंसान में आता ही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कहोगे बॉसी नेचर हिना का उस वक्त भी था, हिना का आज भी है, और उसके लिए वो बॉसी नेचर प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हिना इतनी बदली है। हाँ बाकी फैशन सेंस तो उसमें उस टाइम में थी और इस टाइम बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये तो हिना ने किया ही है कि सबको अच्छी फैशन सेंस दे दी है। अब हर सीजन में लोग अपने अपने बैग 105 ही पैक करके लाते हैं कि हाँ भाई 105 दिन रुकना तो 105 ड्रेसेस ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिना ने खर्चा भी बढ़वाया लोगों का। सपना, आपकी बात करते हैं तो अभी भी ऐसे कोई कंटेस्टेंट है या फिर कोई ऐसे घर के जो आपके टाइम पे थे और अभी भी आप उनसे कनेक्ट करते हैं, अभी भी उनसे बातचीत होती है, अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी? हाँ मेरे बहुत बहुत दोस्त है, हिना मेरी दोस्त है, प्रयाग दोस्त है, बनाफशा और सब्यसाची, महज भी, मतलब सारे दोस्त है। बाकी आकाश से भी बात होती है, मेरी जिनसे बात नहीं होती है वो है पुनीत, बंदगी, अर्शी। मैं खुले में बोलती हूँ, मेरी बिल्कुल बात नहीं होती है, तो मेरी नहीं होती तो नहीं होती, लेकिन जिनसे होती है अंदर जिनसे अच्छी बॉन्डिंग थी, बाहर भी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग। सपना, ऐसे कई सारे आपके फैंस हैं जो आपको फिर से एज अ स्पेशल गेस्ट बिग बॉस के घर में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हैं आपकी? इस बार जाएंगे बिग बॉस के घर में एज अ स्पेशल देखिए गेस्ट? बिग बॉस अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने गेस्ट बुलाता है। तो
तो जब उनको लगेगी कि वो मेरी ज़रूरत है उनको कहीं, तो वो ज़रूर बुलाएंगे, और जब तक नहीं लगेगी तो हम अपने घर में खुश हैं। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? बस थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया कि आप अगर नहीं होते तो शायद आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेती, तो मैं उनको बस थैंक यू बोलना चाहूँ। ठीक है, बाय। बाय, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।